नमस्कार साथियों, मैं विनीत अग्रवाल और आप मेरे साथ डे 20 में डे 19 तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी विद्युत विभव तो हम पहले सोल्व कर चुके हैं, अब हम सोल्व कर रहे हैं कि अगर निकाय में, सिस्टम में एक से ज्यादा आवेश है तो विभव, पहले हमने केवल एक ही आवेश लिया था, ज्यादा आवेश है तो कैसे करेंगे, ये हम पहले बात कर चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कूलॉम के नियम में अध्यारोपण सिद्धांत हमने लिखा था कि अगर ज्यादा है तो सभी के कारण निकाल कर उनका सदिश योग करते हैं, वही बात यहाँ पर है। तो कोई नया टॉपिक नहीं है और कोई ज्यादा इतना टिपिकल कोई ऐसी अलग बात भी नहीं है जो फिर नहीं पढ़ी, हम पढ़ चुके हैं अब तक। बस केवल हमें क्या करना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने निकाल लिया पहले, V = KQ/R। अब अपने क्या करेंगे, एक चार्ज है तो उसके कारण पोटेंशियल V1 हो गया, दूसरा उसके कारण V2 हो गया, तीसरा उसके कारण V3 हो गया। अब जितने भी है n मान ले, 5 मान ले, 10 मान ले, सभी का क्या कर दें, टोटल कर दें और वो फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसमें हम मान लेते हैं कि कोई चार्ज है, कोई किसी निकाय में बहुत से चार्ज उपस्थित है, ये चार्ज मान लेते हैं Q1 उपस्थित है, ये Q2 है, यहाँ मान लेते हैं Q3 है, Q4 है, इसी तरह से Qn है, इस तरह से मान लेते हैं। कोई अन्य कोई बिंदु P ये यहाँ पर है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दूरी पे डिपेंड करेगा। पहले Q1 के कारण निकालेंगे तो इसकी दूरी मान लेते हैं R1 है, किसी की डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है। दूसरे की मान लेते हैं, इसकी डिस्टेंस यहाँ से R2 है, इसकी ले लें R3 है। जब हमें सिस्टम के कारण निकालना है तो हमें इनका अलग अलग सोल्व नहीं करना है, यहाँ हम पहले सोल्व कर चुके हैं, उसी का यूज करेंगे और फिर बात करेंगे। दूसरी बात, हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो थ्योरेटिकल मैटर है वो कैसे लिखना होता है, उसमें कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसा हमारे पास डायग्राम में है वैसा वैसा हम उसके अंदर यूज कर लेंगे। तो हमने जो लिखा है उसी को हम लिख देंगे, मान लेंगे कि क्या माना हमने, कि माना किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश उपस्थित है, जिनकी दूरियां बिंदु P से R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है, और हमें बिंदु P पर परिणामी विभव की गणना करनी है। तो ये बात आप अपने आप लिख लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट हम इसमें नहीं करेंगे। आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो पहले क्या करें, P पर हमें विभव निकालना है, तो Q1 के कारण निकाल लें, फिर Q2 के कारण, और फिर सभी का योग कर दें, वो आ जाएगा परिणामी विभव। और वही क्या है, वही अध्यारोपण सिद्धांत हो जाएगा इसका। ये कह सकते हैं या निकाय के कारण कुल विभव हो जाएगा, ये कह सकते हैं। तो यहां से लें, थोड़ा सिस्टम से लिख लें कि Q1 के कारण P पर विभव माना V1 है, V1 है तो V1 = K Q1/R1, क्योंकि V1 किसके कारण है, Q1 चार्ज के कारण है, और Q1 चार्ज की डिस्टेंस है वो R1 है। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दें। इसी प्रकार सिमिलरिटी से लिख दो, चाहे एक दो बार बातें ये फिर बता दें। हम Q2 के कारण दो के लिए लिख लेते हैं, बाकी इसी प्रकार से लिख देंगे। P पर विभव ये मान लेते हैं V2 है, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी V2 = K Q2/R2। इसी तरह हम 3 के लिए लेंगे तो Q3/R3, इसी तरह डॉट 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 लगा के हम n के लिए Qn के कारण निकाल सकते हैं। Qn के कारण विभव Vn मान लेते हैं, तो K Qn/Rn। कोई जरूरी नहीं है कि हम n पदों तक लिखे, कोई जरूरी नहीं है। 3 स्टेप लिख के भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, 4 स्टेप लिख के प्रूव कर सकते हैं, 2 से भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ n के लिए है कि कितने भी हो तो n में उस काउंटिंग में आ जाएंगे सारे, जितने भी 10 तक बता सकते। यहाँ अब क्या करेंगे, कुल विभव परिणामी विभव क्या होगा, सभी के योग के बराबर होगा अध्यारोपण सिद्धांत से। वही बात इसमें भी अप्लाई होगी। परिणामी विभव V = V1 + V2 + V3 + डॉट 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 Vn तक लिए वैल्यू पुट करते सारे, याद है कि Q1/R1 + K Q2/R2 + K Q3/R3 + डॉट 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 K Qn/Rn। अभी इसका फाइनल फॉर्मूला वैसे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, प्रूफ हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट कर दें तो
क्या कर सकते हैं इसमें, के सब में कॉमन आ रहा है, बाहर आ जाएगा। और जब इस तरह से n पद हो, 10 पद हो, 15 पद हो, कितने भी r पदों का योग हो, तो उसको हम समेशन सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमने कहां से वैल्यू शुरू की और कहां तक जा रहे हैं। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं b इक्वल टू के को तो कॉमन ले लें और इसे सिग्मा फॉर्म लिख दें। सिग्मा में क्या करना है, जो वैल्यू स्टेप चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू लेनी है। जैसे फर्स्ट स्टेप में Q1 है, R भी 1 है, सेकंड में Q2 है, R भी 2 है, थर्ड में Q3 है, R भी 3 है, और n में Qn है, R भी n है। तो सब में क्या आ जाएगा, सब में सेम चलेगा इसी तरह से। इसका मतलब यहाँ कोई वैल्यू है, वही वैल्यू यहाँ है, तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि Qi और डिवाइड में क्या आएगा, Ri। अब i क्या है, i इमेजिनरी है वैल्यू, जो कहां से शुरू हो रही है, ये शुरू हो रही है i स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू कहां तक जा रही है, n तक। तो ये इसकी फाइनल वैल्यू हो गई v इज इक्वल टू के समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n qi अपॉन r है। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर n तक का योग है ये टोटल। अगर अपने पास ये लिखा है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 2 3, इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरा पद और पहला पद है, इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप प्लस सेकंड स्टेप प्लस थर्ड स्टेप, यानी 3 स्टेप का सम है। सिग्मा का मतलब जोड़ है, i इज इक्वल टू 1 टू n। n इसलिए ये है क्योंकि हमने n पदों में से डिफाइन किया है, तो n पदों का योग है, इसलिए इसको n की फॉर्म में लिया गया। तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला आ गया। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं तो बाई चांस कुछ भी पूछा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किए हैं। बाकी सोल्व हम इसको पहले कर ही चुके हैं, हमने इसमें अलग से कुछ लिखे हैं, जितने आवेश लिए हैं सभी के लिए अलग अलग निकाल के क्या कर दिया, टोटल कर दिया। अब हमने 2-3 बातें पढ़ ली है इसमें, जो सिंपल फॉर्मूलाज हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने v के बारे में पढ़ा, v इज इक्वल टू सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, w अपॉन q। दूसरा विभवांतर के लिए पढ़ा तो vb माइनस va, वो भी क्या है, w अपॉन q। तीसरा बिंदु आवेश के कारण पढ़ा, v इज इक्वल टू kq अपॉन r। तो पहले तो सारे फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। दूसरी बात, फिर हमें क्वेश्चन किस लैंग्वेज में दे रखा है, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, वर्क और चार्ज दे रखा है तो ये यूज कर लेंगे। अगर दो बिंदुओं पर अलग अलग कंडीशन दे रखी है, एक पर ज्ञात करना हो या दोनों का दे दिया हो, कार्य ज्ञात करना हो या ऊर्जा ज्ञात करनी हो, तो ऊर्जा कार्य होती है वो ज्ञात करना हो, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस काम में आएगा। तीसरी बात, अगर हमें पॉइंट चार्ज दे रखा है और किसी दूरी पर विभव ज्ञात करना है, तो वहां देखो कार्य नहीं हुआ, यहाँ कार्य नहीं होगा तो डब्ल्यू वाले कोई इक्वेशन काम में नहीं आएगी, तो पॉइंट चार्ज वाले इक्वेशन काम में आएगी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें ये पता चलना चाहिए कि हमें क्या पूछा गया है और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। दूसरा, इस बात से संबंधित कितने फॉर्मूले, तो ये सारे पोटेंशियल के फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर दिखाई दे जाएगा कि हमें अप्लाई कौन सा करना है, उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो आगे हम क्वेश्चन लिखेंगे कुछ और क्वेश्चन को फिर सोल्व करेंगे। अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं, टॉपिक के एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चन लिखे हैं हमने यहाँ, उनको सोल्व करते हैं। अलग अलग लैंग्वेज से पता चल जाएगा हमें कि इसमें क्या दिया गया है, क्या हमसे पूछा गया है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है यहाँ अपने पास, एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है, दूसरे स्थान पर विद्युत विभव 20 वोल्ट है। 20 वोल्ट का मतलब दिया नहीं है कितना है, और 6 कूलम्ब आवेश पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, और आवेश को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए दिया गया ले जाने में किया गया कार्य 15 जूल करना पड़ता है। तो v का मान ज्ञात करो। अब देखो 2 स्थानों पर आ गया विभव, एक स्थान पर दे दिया, दूसरे पर v है, इसका मतलब सिंपल पता चल रहा है कि ये अनंत से नहीं है, किसी निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक है। तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, विभवांतर वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको जो जो दिया है वो लिखेंगे हम, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो क्या कर दे रखा है आपको, VA का मान दे रखा है कितना, -15 वोल्ट। VA क्यों लिए हमने, क्योंकि जब लिखा है किसी एक स्थान पर, यानी पहला स्थान है ये, ठीक है, जहां VA है। दूसरी बात, VB का मान हमें ज्ञात करना है, जो कितना है V लिखेंगे हम उसे। तीसरी बात, अपने को गति करवाने में जो आवेश है वो कितना है, Q का मान दे रखे हैं, Q नोट लिख दो चाहे Q लिख दो, एक ही बात है, 6 कूलम्ब है। और लास्ट बात इसमें दे रखी है W का जो मान है वो 15 जूल है। अब यहाँ से दिखाई दे रहे हैं कि हमें
कहीं पर भी v जो है वो अपने डिस्टेंस नहीं है अपने पास, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कोई काम ही नहीं आएगा, इससे संबंधित फॉर्मूला यूज करना है हमें। और इससे संबंधित फॉर्मूला कौन सा है, vb माइनस va इज इक्वल टू w अपॉन q। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी गिवन वैल्यूज है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में अगर उनमें से कोई चेंज करने वाली वैल्यू, जैसे माइक्रो कूलम, नैनो कूलम वगैरह में दिया होता, तो हम इसको पहले चेंज भी करते साथ में, और फिर आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से v की जगह क्या है, v है जो हमें याद करना है, v की जगह क्या है, ये माइनस, ये क्या हो गया माइनस का 15 बराबर w अपॉन q। w कितना है 15 जूल है, और q का मान कितना है 6 कूलम है। अब इसको सोल्व कर लो यहाँ से, तो v की जो वैल्यू है वो आ जाएगी v, ये हो जाएगा प्लस का 15 बराबर, इसमें 15 में 6 का भाग दे दो, 15 में 6 का भाग देंगे तो कितना है 2.5, और v का जो मान है वो इसे माइनस करके 2.5 माइनस 15 ऐसे आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं इसे। ये इतना वोल्ट आ जाएगा, कितना माइनस से 2.5 घटा दे इसमें से, तो माइनस से 12.5 वोल्ट इसमें इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमें दे रखा है 20 कूलम आवेश को 1 से b तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी तक, इसमें हम इसका मान दे दिया q का मान 20 कूलम, और क्या दे दिया a से b तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इसको लेके जा रहे हैं 2.2 मीटर दूरी तक ले जाने में क्या गया कार्य, w का मान दे दिया कितना है 2 जूल है, दूरी भी दे दी हमें 0.2 मीटर है। अब इनके मध्य क्या याद करना है, विभांतर याद करना है। इसका मतलब हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है vb माइनस va, विभांतर, दो बिंदुओं के मध्य अंतर, इसको विभांतर लेते हैं। तो vb माइनस va हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसके लिए फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा दिखाई दे रहा है कि इतनी बातों से अपने सोल्व हो जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं है। चार्ज डिस्टेंस की बात आती है, सोल्व करते हैं नहीं है, वहां डायरेक्ट इसी से सोल्व करने है। वो जो फॉर्मूला है वो भी हमारे पास बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला है से लाने के लिए, तो यहाँ इसके लिए सोल्व करेंगे। तो vb माइनस va वही फॉर्मूला अप्लाई कर दें, इज इक्वल टू w अपॉन q। तो हमें vb माइनस va कंप्लीट सोल्व करना है, इसलिए w अपॉन q की वैल्यू पुट कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, w की वैल्यू 2 जूल है, और में कितना आ जाएगा 20, कैंसिल आउट हो जाएगा 1/10, और ये आ जाएगा 0.1 वोल्ट। तो इसका आंसर आ गया 0.1 वोल्ट। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ अपने को दे रखा है हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 गुणा 10⁻⁹ कूलम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। अब इसमें देखो सिंपल हमें दे रखा है, आवेश दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, नहीं तो हमें यहाँ कार्य दे रखा है, कार्य दे रखा है। इसका मतलब दोनों जो फॉर्मूले हैं हम विभवांतर वाला लें या विभव वाला लें, दोनों में w बिना सोल्व नहीं हो सकता है। इसका मतलब w वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो वैसे भी दे रखा है कि बिंदु आवेश के कारण लिखा हुआ है, तो बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप ये लिख लें कि क्या क्या गिवन है, उससे देखते ही पता चल जाएगा कि जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वही हम अप्लाई कर सकते हैं, जो है ही वो उस फॉर्मूले को सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ अपने पास वैल्यू क्या क्या है, डिस्टेंस, ये चार्ज दे रखा है हमें q की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलम, दूरी की वैल्यू दे रखी है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट कर ले तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, या इसको लिख सकते हैं 1/10, या इसको हमेशा जब भी चेंज करो तो हमेशा 10 की पावर में कन्वर्ट कर लो ताकि कैलकुलेशन इजी रहेगी। हमें वैसे भी चार्ज की वैल्यू 10 की पावर में मिलती है, तो प्लस माइनस करना इजी रहेगा। उसके बाद फिर हमें क्या याद करना है, यहाँ विद्युत विभव निकालना है, तो फॉर्मूला यूज कर लो v इज इक्वल टू kq अपॉन r। अब यहाँ से कैसे पता चल रहा है kq अपॉन r लग गया, क्योंकि अपने पास r की वैल्यू है, q की वैल्यू है, और फॉर्मूला इसके w में है, लेकिन अपने पास कार्य का मान नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, k की वैल्यू 9 गुणा 10⁻⁹, q की वैल्यू हमें दे रखी है 1.1 गुणा 10⁻⁹ अपॉन r की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻1।
प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल हो जाएंगी पावर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो ये आ जाएगा 9.9, और ये माइनस 1 ऊपर जाएंगे प्लस 1 हो जाएगी 10 की पावर 8, कितना वोल्ट आ गया। अब ये 10 ही है तो 10 से गुणा भी कर सकते हो तो 99 वोल्ट भी लिख सकते हैं इसे, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल और सोल्व कर लेते हैं कि अगर हमें बीच में शून्य बिंदु भी को पूछ लिया जाए तो उसको भी हम याद कर सकते हैं। उसमें आपको क्या दिया जाएगा कि दो आयतों का मान दे देंगे, इनके बीच की डिस्टेंस दे देंगे और ये पूछ लेंगे इनके बीच कहाँ पर जो है विभव का जो मान है वो शून्य होगा, या ये कह दे कहाँ पर आवेश संतुलन में होंगे किस बिंदु पर, तो अपने को विभव के लिए। तो ये बात तीव्रता में भी अप्लाई होती है, ये बात कूलाम बल में भी अप्लाई होती है, और ये बात विभव में भी अप्लाई होती है। कूलाम बल में भी हमने इसके क्वेश्चन सोल्व किए थे, तीव्रता में भी सोल्व किए थे, अब विभव में भी आ गए। इसलिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम करेंगे अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आते हैं बोर्ड एग्जाम में, लगभग हर साल बाद, एक साल बाद, 2 साल बाद में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, संख्याएं चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन वही रहते हैं। तो अगर बल पूछ लें तो बस ये ध्यान रखना, गलती ये होती है कि क्या पूछा है वो हम ध्यान नहीं देते और फिर फॉर्मूला या तो तीव्रता का या बल का या विभव का कौन सा लगा देते हैं। तो वो अपने को देखना है कि अगर तीव्रता पूछी है तो अपने को तीव्रता का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, कंसेप्ट सेम है कि उस बिंदु पर विभव का मान 0 है। ऐसी स्थितियां होंगी, दो बिंदु दे दिया आपको, यहाँ पर चार्ज दे देंगे, यहाँ पर चार्ज दे देंगे, बीच की दूरी भी दे देंगे जैसे 10 सेंटीमीटर दे दी, पूछे किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, तो हमने मान लिया P बिंदु पर है तो इधर से हम दूरी को x मान लेंगे, तो इधर से क्या होगा 10 माइनस। इस स्थिति में क्या होगा, इसका विभव और इसका विभव क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, या सिंपली कह सकते हैं दोनों के कारण विभव का योग इस बिंदु पर 0 होगा। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा कि x का मान हमने इधर, हम इधर से मान सकते हैं, अगर इस साइड से निकाल लिया तो 10 में से घटा दो, उधर का पता चल जाएगा, उधर से निकाल लिया तो इधर से घटा दो, इधर से पता चल जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसा बुक में लिखा है, अगर मान लो इधर से आंसर 3 सेंटीमीटर आ गया, बुक में आपका 7 सेंटीमीटर आ रहा है तो वो भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि वहां बुक में हो सकता है उन्होंने इधर से एज्यूम करके फिर सोल्व किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, ज्यादा अच्छा नहीं कि हमने जब सोल्व कर लिया x का मान तो आप इधर से लिख दो q1 की साइड से तो कितना है 3 सेंटीमीटर है, q2 की साइड से 7 सेंटीमीटर है, तो फिर वहां गलती की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी दे दी जाते हैं जो महत्वपूर्ण है, उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं फिर सोल्व करेंगे। तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो भी हम बात कर रहे थे, दो बिंदु, दो आवेश दे दी जाए, किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। लिया हमने कि दो आवेश मान लिए 4 × 10⁻⁹ कूलम माइनस 3 × 10⁻⁹ कूलम के मध्य दूरी जो 0.1 मीटर है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, किसी बिंदु पर तीव्रता 0 होगी, किस बिंदु पर बल 0 होगा। तो ये ध्यान रखना है कि उस बिंदु पर दोनों साइड से आने वाला तीव्रता, बल, विभव सब क्या होंगे, बराबर होंगे। बस केवल इतनी बात ध्यान रखनी है, बराबर कर दो और सोल्व कर दो। जहां स्क्वायर आएंगे वहां क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी, उससे सोल्व हो जाएंगे, जहां सिंपल लीनियर आएगी वहां डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि हमें दो बिंदु दे रखे हैं, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। यहाँ पर आवेश है 4 × 10⁻⁹ कूलम, यहाँ पर आवेश है -3 × 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 0.1 मीटर। अब हमें नहीं पता कहाँ पर विभव 0 होगा, हम ये मान लेते हैं ये बिंदु P है, यहाँ पर B का मान 0 है, ये हमें पता है इस बिंदु पर। तो ये बिंदु नहीं पता किस साइड से कितना है, तो एक साइड से मान लो, किधर भी मान लो, इधर से हमने मान लिया है तो इधर से कितना बचा 0.1 में से क्या घटा दो, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है 0.1 है, इधर की मान ली तो इधर की क्या करेंगे, टोटल में से ये साइड वाली माइनस कर देंगे। अब इस बिंदु पर देखो, पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, P बिंदु पर इसके कारण विभव, P बिंदु पर इसके कारण विभव, फिर दोनों विभव क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरी बात, जब आप बराबर कर रहे हो तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज का जो है केवल परिमाण लेना है, क्योंकि हम यहाँ संख्यात्मक मान सोल्व करते हैं। माइनस केवल क्या बताता है, इसकी प्रकृति बताता है कि चार्ज क्या लेना है। ठीक है, तो दो बातें लिख सकते हैं यहाँ कि यहाँ P पर किसके कारण, Q1 के कारण, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो। Q1 के कारण विभव,
V1 है, तो V1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, K Q1 अपॉन R1। तो V1 इज इक्वल टू K की वैल्यू, K ही रहने दो चाहे रखे तो रख दें क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 4 गुणा 10 की पावर -9, R की वैल्यू है X। ऐसे क्वेश्चन में सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, जब वैल्यू इक्वल पुट करेंगे उसके बाद ही सोल्व करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर P पर किसके कारण, Q2 के कारण विभव V2 है, तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा K Q2 अपॉन R2। तो V2 बराबर आ गया K की वैल्यू वही 9 गुणा 10 की पावर 9 और Q2 की वैल्यू -3 गुणा 10 की पावर -9। ये माइनस ले भी सकते हैं, बाकी यहाँ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे हम, और R2 की जो वैल्यू है वो है 0.1 माइनस। तो क्या होगा, P पर शून्य विभव के लिए दोनों का योग 0 होगा, यही कह सकते हैं दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, V1 बराबर V2। तो यहाँ दोनों की वैल्यू पुट कर दो, V1 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x। इसीलिए चाहे तो इनको रखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ये सब कैंसिल आउट हो गए, तो इसको के भी रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, -9 कैंसिल आउट हो गया, लीनियर इक्वेशन बन गई है, x का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 माइनस x का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 0.1 माइनस x इज इक्वल टू 3 इंटू x। सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.4 माइनस 4x इज इक्वल टू 3x, 4x इधर आगे प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी 0.4 अपॉन 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस बिंदु पर x के मान पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है वो तीव्रता की विभव का मान 0 है। बाकी जो आप बात करेंगे नेक्स्ट क्लास